Hello students, today we will discuss the next chapter, that is chapter 10, which is a poem that's name is Boats Sail on the Rivers. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. So, the poet name is Christina Rossetti. Christina Rossetti. Okay, she is a poetess. Okay, so boats sail on the rivers. इसमें जो पोएट है उसने क्या किया है, उसने कंपेयर किया है जो मैन मेड थिंग्स हैं और जो नेचुरल थिंग्स हैं उनको. ठीक है, जो मैन मेड थिंग्स हैं और जो नेचुरल थिंग्स हैं उनको. जैसे बोट सेल ऑन द रिवर्स, तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पे बोट है जो मैन मेड थिंग है, जो कि नदी के ऊपर तैरती है. ठीक है, जो नदी के ऊपर तैरती है, बहती है, जिसको हम चलाते हैं बोट्स. तो कह रहा है बोट्स, वो बोट्स जो नदियों के ऊपर चलती हैं, एंड शिप्स और जहाज़ जो समुद्र के ऊपर से बहती हैं, चलती हैं. ठीक है, वो उनका कंपैरिजन कर रहा है किससे? क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द सी, जो द स्काई. ठीक है, जो आसमान में एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक ऐसे तैरते रहते हैं, बहते रहते हैं. ठीक है, आर प्रेटियर फॉर देन दीज, कह रहा है कि वो उन सबसे ज़्यादा, ठीक है, सुंदर हैं, प्रेटी हैं. ठीक है, वो उन सबसे ज़्यादा सुंदर है. कौन? क्लाउड जो है वो उन बोट्स और शिप से जो सीज और स्काइज पे, रिवर्स पे और सीज पे सेल करते हैं, बहते हैं. ठीक है, मूव करते हैं, वो उन उनसे ज़्यादा कौन अच्छा है? क्लाउड्स जो है, जो कि स्काई पे एक साइड से दूसरे साइड तक, ठीक है, मूव करती है, वो उन बोट्स और शिप से ज़्यादा अच्छी है. ठीक है, क्लाउड्स जो है ज़्यादा अच्छे हैं. इन सेकेंड वन, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रेटी एज यू प्लीज़. तो कह रहा है कि नदियों के ऊपर जो ब्रिजेस हैं, नदियों के ऊपर जो पुल बनाए गए हैं, जो आदमी ने मैन मेड हैं, ठीक है, जो पुल बनाए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब जो इतने अच्छे दिखते हैं जितना कि आपको खुशी मिल जाए. मतलब इतने अच्छे दिखते हैं कि आपको उससे खुशी मिलने लगती है कि कितना अच्छा पुल बना है. जो भी हो, ठीक, उसके डिज़ाइंस देख के उस पुल का, ठीक है, उस पुल को देख करके तो आपको अच्छा लगता है कि वो पुल कितना अच्छा लग रहा है, उस नदी के ऊपर लंबा सा पुल जो बना दिया है. ठीक है, बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन वो जो बो है, रेनबो, ठीक है, वो जो रेनबो है जो कि ब्रिजेस बनाता है, पुल बनाता है, क्या? हेवन में मतलब जो कि आसमान में हेवन मतलब आसमान में, जो एक हेवन, जो मतलब भगवान ने जो हेवनली जो बनाया है, या नेचुरली जिसे कह सकते हैं, जो पुल नेचुरली भगवान ने बनाया है उस बो के थ्रू. जैसे वो बो लगता है ना, कि देखते हैं हम ऐसे इंद्रधनुष देखते हैं, रेनबो, ऐसा लगता है कि भगवान ने कोई 7 कलर्स का एक पुल बना रखा है. ठीक है, ब्रिज बना रखा है. तो उसी तरह, तो एंड द ब्रो बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, एक वो जो ब्रो है, वो जो बो है, ठीक है, वो जो ब्रिजेस बने, बो का जो ब्रिज बना है हेवन में, ठीक है, एंड ओवर टॉप द ट्री, और पेड़ों के ऊपर से देख, तो पेड़ों के ऊपर से ऐसे दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि पेड़ जैसे पेड़ उसके पिलर के काम कर रहे हैं और उसके ऊपर वो बनाया गया है. बात सुन रहा, पेड़ ऐसे लगता है कि पिलर्स का काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर इस जो हेवनली ब्रिज है, जो रेनबो है, उसे बनाया गया है. एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और क्या करता है? एक रास्ता बनाता है अर्थ से, ज़मीन से, ठीक है, स्काई की तरफ. ठीक है, जैसे कि हमारी ब्रिज क्या करती है, जो मैनमेड ब्रिज होता है वो क्या करता है? अर्थ से, ठीक है, रिवर के ऊपर गुजरते हुए हवा में पुल बनाते हैं, रिवर के ऊपर से हम जा कर के दूसरे साइड पे चले जाते हैं रिवर के. उसी तरह कह रहा है कि जो रेनबो बना हुआ है वो अर्थ से, ठीक है, लगा हुआ ऐसा लगता है अर्थ से लगा हुआ है, और अर्थ से आसमान की तरफ, ठीक है, स्काई की तरफ जाने के लिए एक पुल बनकर एक रास्ता सा बना रहा है. ठीक है, इस प्रेटियर फॉर देन दीज, वो उन सारे पुलों से
ज़्यादा अच्छा लगता है वो जो रेनबो वाला पुल है, ठीक है। सो क्रिस्टीना रॉसेटी, द पोएट नेम इज़ क्रिस्टीना रॉसेटी। और वन थिंग, अब जो जैसे पहले होता था पोएट एंड पोएटिस लिखते थे, बट अब क्या करते हैं, अब दोनों के लिए पोएट ही लिखते हैं, ठीक है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, ठीक है। पहले होता था कि हम पोएट और पोएटिस लिखते थे, बट अब हम क्या करते हैं, पोएट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पोएटिस के लिए भी और पोएट के लिए भी पोएट ही यूज़ करेंगे। क्लियर? नाउ कम टू द एक्सरसाइज। The first one. The poem is about a pretty scene. Circle the things that make it pretty. एक मतलब उसमें कुछ सीन जो पोएम दिया गया उसमें कुछ प्रेटी सीन्स हैं, उन उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो उसमें प्रेटी लगते हैं। जैसे फ्लावर्स, तो फ्लावर्स की बात नहीं की गई है तो उसको नहीं करेंगे। शिप्स की बात की गई थी, यस, शिप्स को हम सर्कल करेंगे। कार्स की बात नहीं की गई तो उसको सर्कल नहीं करेंगे। बोट्स की बात की गई थी तो सर्कल करेंगे। हाउसेस की बात की गई थी, नहीं की गई तो हाउसेस नहीं करेंगे। ब्रिजेस की बात की गई थी, यस, ब्रिजेस की बात की गई थी तो ब्रिजेस को सर्कल करेंगे। ट्रीज़ की बात की गई थी, ट्रीज़ को मतलब नहीं बोला गया था प्रेटी, ठीक है। स्काई को भी प्रेटी नहीं बोला गया था, क्लाउड्स को प्रेटी बोला गया था तो क्लाउड्स को प्रेटी करेंगे, ठीक है। पार्क्स के बारे में नहीं किया, बर्ड्स के बारे में बात किया, बसेस के बारे में बात नहीं किया। तो क्या क्या हो गया, शिप्स, बोट्स, ब्रिजेस, क्लाउड्स, ये सारे के सारे क्या है जिसको हमने प्रेटी बोला है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। चूज द राइट आंसर। नेम समथिंग प्रेटियर देन सेलिंग बोट्स एंड शिप्स, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो बोट्स और शिप से ज़्यादा प्रेटियर दिखती हैं सेलिंग करते हुए, वो कौन सी हैं, दैट इज़ क्लाउड्स। ओके, ऑप्शन बी, वी विल चूज द ऑप्शन बी। ओके, व्हाट इज़ द बो दैट इज़ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। वो बो क्या है जो रोड से जो एक रास्ता बनाता है फ्रॉम अर्थ टू स्काई। सो इट इज़ अ रेनबो, नॉट अ ब्रीज, नॉट अ क्लाउड, इट इज़ अ रेनबो। अगेन ऑप्शन बी। Now unscramble the names of the colors in rainbow. Color the yellow. Okay, so इसमें 7 कलर्स होते हैं, याद करिए। वायलेट, ठीक है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। इसी सीक्वेंस में दिया हुआ है। पहला वायलेट, VIOLET, वायलेट, ओके, VOILET, वायलेट। नेक्स्ट इंडिगो, INDIGO, इंडिगो। Next blue, BLUE, blue. Next GREEN, green. Next YELLOW, yellow. Next orange, ORANGE, orange. And the last one is RED, red. Okay, इसको हम ऐसे अनस्क्रम्बल करके कलर्स के नेम लिख लेंगे। उसके बाद नीचे जो कलर्स दिए हैं उनको उसी सीक्वेंस में, पहले वायलेट, ठीक है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज एंड देन लास्ट वन विल बी रेड। ओके, सबसे लास्ट वाले को क्या करेंगे, रेड कलर से ऐसे कलर करते जाएंगे, ठीक है। तो नीचे से स्टार्ट करना, नीचे से कलर करना स्टार्ट करना, ठीक है। ऊपर वाले को रेड, ठीक है, ऊपर वाले को रेड, फिर देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन इंडिगो एंड देन वायलेट। लास्ट में वायलेट रहेगा। ओके, जैसे फिगर में दिया होगा आप देख लेना। अब क्लाउड्स को क्या करोगे, क्लाउड्स को वाइटिस करके ग्रे कलर से हल्का हल्का सेडेट कर दोगे, ग्रे कलर से हल्का हल्का सेट कर दोगे तो क्लाउड अच्छे वाले क्लाउड दिखेंगे। ओके, so with this we end this chapter also and the exercises of this chapter also. So revise this chapter, try to learn the poems, the difficult words, and the exercises. Okay, so with this we end today's session. Thank you, bye bye and take care.